हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोट बाय संध्या। फ्रेंड्स, होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आपके लिए कुछ बहुत जो इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं वो लेके आई हूँ। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ना अभी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, या शायद वो बहुत टाइम से प्रे कर रहे हैं गॉड से कि प्लीज़ भगवान जी बता दो, कोई तो रास्ता दे दो। तो इसीलिए मुझे सुबह से बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा था कि इम्पॉर्टेंट मैसेज के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। और मुझे ना ये दो पाइल बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, एक कान्हा जी और एक आपकी माँ सरस्वती। ठीक है, तो ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जैसे होते हैं ना कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत विजडम है उनके पास, फिर भी उनके पास लाइफ में चीज़ें ना इनकम्प्लीट सी हैं। कुछ ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। बट एनीवे, देखते हैं कि आपके लिए पर्टिकुलर कुछ मैसेज क्या है। राइट, यहाँ पे दो पाइल्स हैं, आप उनमें से एक सेलेक्ट कर ले। पाइल नंबर 1 है सीइंग गॉड और पाइल नंबर 2 है इंटेलिजेंस। तो जो भी आपको ट्रैक कर रहा है ना फ्रेंड, उसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एंड देन फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स, आपके भगवान जो हमारे श्री कृष्ण हैं और माता सरस्वती हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट एनर्जीज़ निकालूंगी आप लोगों की, और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि मैसेजेस क्या हैं। अगर आपकी करंट एनर्जीज़ मैच करती हैं तभी आप रीडिंग के साथ आगे जाइएगा। और अगर जैसे पाइल नंबर 1 की मैं एनर्जीज़ निकालूंगी, अगर मैच करी तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है, अगर नहीं मैच करती है तो पाइल नंबर 2 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड, तो चले देख लेते हैं। सबसे पहले रीडिंग करते हैं हमने पाइल नंबर 1 के लिए। तब तक हम पाइल नंबर 2 को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और पाइल नंबर 1 को हम यहाँ पे रख देते हैं जो आपको ईजीली दिखाई दे। ओके, ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे कान्हा जी। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे कान्हा जी को देख के ऐसा लगता है आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एज ना 25 to 40 के बीच में है। ठीक है, और यहाँ पे जो हैं फीमेल्स बहुत सारी हैं। राइट, पहले हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, फिर हम उन मैसेजेस को एलैबोरेट भी करेंगे। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हो। एंड अगर आपको शफलिंग में बोरिंग लग रहा हो तो आप टैप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, देखो यहाँ पे दो मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। कुछ लोग, जैसे मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे ना कुछ फीमेल्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं जो मैरिड हैं। फर्स्ट, जो मैरिड हैं और उनके पर्सन जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रही हैं। पहला मैसेज। राइट, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ ना बहुत बड़ी चीटिंग हुई है यहाँ पे, और मुझे लगता है वो किसी बिजनेस, करियर और बिजनेस और करियर में हुई है। पैसों का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है किसी के साथ। ठीक है, और उनके किसी पार्टनर ने किया है, किसी अपने ने ही उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये रीडिंग फिर आपकी है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा पेन में हो। देखो, ये मून का जो स्कॉर्पियो है ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीटिंग हुई है।
बहुत बड़ी चीटिंग, और आपको पता भी नहीं चला है। आप देखते रह गए, सोचते रह गए, लेकिन आपको अचानक से लगा कि यार ये हुआ क्या है, राइट? ऐसी सी एनर्जी है आपकी। और अभी आप भी ना इतने नेगेटिव हो रखे हो, शायद आप रिवेंज लेने का प्लान कर रहे हो। बहुत से लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, इवन यहाँ पे फीमेल्स भी जो है ना रिवेंज के मोड में है, ठीक है? और अगर आपकी ऐसी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, जवाब मांग रहे थे कान्हा जी से कि भगवान जी मेरे साथ हर बार ये धोखा क्यों होता है, मैं ही क्यों फंस जाता हूँ, मैं ही सबके लिए करने के बाद मुझे ही धोखा क्यों मिलता है, राइट? मेरी ज़िंदगी की गाड़ी बार बार क्यों रुक जाती है, जितना आगे लेके जाऊँ उतनी पीछे चली जाती है, जितना ट्रस्ट करो, जितना सोचो कि नहीं यार अब गलत नहीं होगा, फिर गलत हो जाता है, बार बार गलत होता है, बार बार गलत होता है, ठीक है? तो बॉटम की एनर्जी देख रहे हो, कान्हा जी बैलेंस कर रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को। पहला मैसेज तो यही है, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस किया जा रहा है, डोंट वरी, ठीक है? बहुत से लोग यहाँ पे ना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बार बार उनके पैर खींच लिए जाते हैं, उनको धोखा मिल जाता है, बार बार गिर जाते हैं, है ना? शायद इसीलिए सीइंग गॉड का मैसेज आया है आपके लिए कि अब सरेंडर करो। लेट्स सी, आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं कान्हा जी के। ओके, लवर्स, वाओ वाओ, ठीक है? अब इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए? बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना गॉड कह रहे हैं ये आपकी परीक्षा थी, ये आपकी एक तरीके की जिसे कहते हैं ना टेस्ट है, इस टेस्ट को आप पास करो और उनके पास आप चले जाओ, ठीक है? और इस टेस्ट में ना वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लवर्स का कार्ड, वो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। आपके अंदर ना एक अलग सी हिम्मत होगी, भले ही आपके साथ कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, आप मुझे बताना कमेंट करके कि ऑनेस्टली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके पास एक अलग सी हिम्मत है, ठीक है? क्योंकि वो आपको वहाँ से करेज भेज रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बॉटम एनर्जी द टेम्परेंस, वो आपको करेज भेज रहे हैं, वो आपको हिम्मत दे रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, ठीक है? मल्टीपल लोग आपको बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनकी बातों में मत आना, अब मैं आपके साथ हूँ, लोगों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे साथ आओ, मेरे पास रहो, मैं तुमको वो हर चीज़ दूंगा जो तुम्हें इन इंसानों से कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हें बहुत, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको लोग भड़का रहे हैं, नेगेटिव रास्ते पे लेके जा रहे हैं कि चलो ठीक है तुम्हें धोखा मिला है, तुम भी इस इंसान के साथ धोखा कर लो, तुम किसी और को चूज़ कर लो। नहीं, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तुम गलत नहीं करोगी, तुम नहीं कर सकती हो, ठीक है? 8 ऑफ सोर्ड्स, तुम ऐसा करना भी नहीं चाह रही हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा उलझन महसूस कर रही हो, राइट? तो यही आपके लिए मैसेजेस हैं। यहाँ पे कान्हा जी बहुत प्यार से कह रहे हैं कि डियर, इमोशनली भी मैं आपके लिए एक राइट पर्सन लेकर आऊँगा आपकी लाइफ में। आपको जो धोखा मिला है वहाँ से निकालना उनका काम है, आप बस वेट करना, किसी के बहकावे में मत आना, कन्फ्यूजन में मत आना, कोई ऐसी डील मत कर बैठना कि तुम्हें और नुकसान हो, जहाँ से तुम निकल ना पाओ। और मुझे लगता है कि आपको बहुत से लोग भड़का रहे हैं, बहुत से लोग एडवाइस कर रहे हैं, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं करना है, पेशेंटली वेट करना है आपको टाइम का। और जिन लोगों का अभी सेपरेशन चल रहा है या किसी के पार्टनर ने अगर चीट किया है, तो लवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बता रही है कि अब आपकी लाइफ में ना एक राइट पर्सन आएगा। ये आपका कार्मिक पर्सन था, इसने जाना ही जाना था, ठीक है? और आपको हीलिंग भेजी जा रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम क्लैरिफाई भी करेंगे
देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या बता रहा है, 7 ऑफ कप्स क्या बता रहा है, 6 ऑफ कप्स क्या बता रहा है। देखो बहुत प्यारी सी एनर्जी, देखो लवर्स का कार्ड अगेन 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको इस एनर्जी से बाहर निकाला जाएगा। ये कन्फ्यूजन वाली जो एनर्जी है ना, ये अबाउट टू एंड है। लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप मत सोचो, जिसने आपको छोड़ दिया आप उसे छोड़ के आगे बढ़ो, मत सोचो। फाइनेंशियली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आगे क्राइसिस आएंगे, डोंट वरी, सब संभाल लिए जाएंगे। थोड़ा सा पेन होगा, ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होगा, लेकिन उससे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे थे, जिनको उम्मीद है कि नहीं उनका पार्टनर वापस आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा। 110% आपका रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है। जीवन में एक नई शुरुआत, जहाँ आप ये जगल करना ख़त्म कर दोगे ना, पुराने लोगों से निकलना शुरू कर दोगे ना, नई अपॉर्चुनिटी, नए लोग जो आपकी लाइफ में एक्चुअली आपको वैल्यू करते हैं, वो लोग आके आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। यस, बहुत से लोग जो मेरे लव पार्टनर्स हैं यहाँ पे, जिनके साथ लव रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे 2 मैसेज चैनल हुए हैं। एक कि आपका पार्टनर वापस आ रहा है, और जिनको बहुत बड़ी चीटिंग मिली है ना, वो उस पेन से निकल के अपनी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे, और वो बहुत जल्दी होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है। कान्हा जी आपको ये कह रहे हैं। राइट, तो कान्हा जी अभी इम्पॉर्टेंट आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोगों के भ्रम से बाहर निकलो, मैनिपुलेशन से बाहर निकलो, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, और अपनी लाइफ के लिए एक बेटर स्टैंड लो, शांति रखो। वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बस उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उनको अपने दिल का हाल बताइए, कहिए उनसे, नहीं, क्योंकि वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं, वो आपको बैलेंस कर रहे हैं बहुत हद तक। और आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या मिरेकल हो रहा है कि इतनी प्रॉब्लम में भी मैं इतना सॉर्टेड या इतनी इजी कैसे हो सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर यू। और देख लेते हैं कि एंजल मैसेज से भी देख लेती हूँ कान्हा जी एक सिंगल मैसेज और क्या देना चाहते हैं आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जिन लोगों के साथ पैसे में धोखा हुआ है ना फ्रेंड, जितना, अगर मान लीजिए आपका 20 रुपये का धोखा हुआ है ना, आपको 50 रुपये वापस आने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। यस, कान्हा जी ने अभी एक और कंफर्मेशन दे दी है, इम्प्रूविंग योर हेल्थ को इम्प्रूव करो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा पेन मत लो, जस्ट काम डाउन, शांत हो जाओ एकदम, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ वापस से आएंगी आपकी लाइफ में, वापस से खुशियाँ आएंगी, और वापस से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ये जो आपका घोड़ा रुका हुआ है ना, ये वापस से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज। और देख लेते हैं इस कार्ड के पीछे आपके लिए क्या मैसेज है। इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है दोज हु सी मी इन ऑल थिंग्स, ठीक है। तो कान्हा जी कह रहे हैं जो लोग मुझे हर चीज़ में देखते हैं, एंड ऑल थिंग्स इन मी, और सारी चीज़ें क्या हैं, उन्हीं में हैं, आर नेवर लॉस्ट टू मी, जो मुझे कभी नहीं खो सकते और मैं भी उनको कभी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो अपने कान्हा जी पे,
और उनको सरेंडर कर दो। जो भी सिचुएशन है वो अपने आप हैंडल कर रहे हैं आपके लिए। सो दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू। अब हम लेंगे पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो और कनेक्ट हुई हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, मे बी उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम पाइल नंबर 2 के लिए और पाइल नंबर 2 है इंटेलिजेंस। तो देख लेते हैं माँ सरस्वती आपको क्या मैसेजेस देंगी। ठीक है, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ जो भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, मैं कॉल अटेंड नहीं करती हूँ। आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप के थ्रू आपको टीम कनेक्ट करेगी एंड फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देख लेते हैं आपके लिए सबसे पहले करंट एनर्जीज़ क्या हैं। फ्रेंड्स, कई लोग ना बुरा मत मानिएगा, जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में एनर्जीज़ का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं उन्हें भी पता होगा कि एनर्जी एक्सचेंज करना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, वरना आपका 6th हाउस ख़राब हो जाता है और आपके कार्मिक डेट्स जो होते हैं या हमारे कार्मिक डेट्स जो होंगे वो आपको चले जाएंगे और आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें आ जाएंगी। ठीक है, और शायद फिर अगले जन्म में आपको मेरी हेल्प करने के लिए मेरे लिए रीडिंग करनी हो। ठीक है, तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ आप फोर्स ना करें फ्री रीडिंग के लिए। ठीक है, वाओ, सच्ची बोलूं पाइल नंबर 2, आपको थोड़ा थोड़ा पछतावा होता है अपनी हरकतों पे। अब आप बोल रहे हो कि मैं ऐसे क्या बोल रही हूँ। आपको लगता है आपने बचपन में ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आई, लेकिन आपने ना एक लाइफ का एक फेज़ ना बहुत ज़्यादा किडिश बिहेवियर में निकाल दिया और इसकी वजह से आप फंस जाते हो हर बार, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खो देते हो। राइट, और आपको ना बहुत गंदी आदत है ढोल पीटने की, सबको बताने की, आपकी लाइफ में ये हुआ, आपकी लाइफ में वो हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। फिर आपको ना नज़र लग जाती है लोगों की, बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। 10 लोगों को तो आपको बताना ही होता है कि भाई मैंने आज ये कर दिया, मेरी लाइफ में वो हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये खाया, मैंने वो पिया। ठीक है, ऐसे आपकी एनर्जीज़ रहती हैं। फिर आपको लगता है कि ओहो मैंने तो बता दिया, अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और वो हो भी जाता है, मैनिफेस्ट भी हो जाता है आपके साथ। ठीक है, और फिर लोग क्या होते हैं आपको तो पता ही है आजकल लोग कैसे हैं, थोड़ी सी सक्सेस देखी ही नहीं दूसरे की, जलन होनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, लोग इंटरफेयर करने लगते हैं आपके घर में। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसी गर्ल्स या मेल ऐसे दिख रहे हैं जिनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उनको बहुत ज़्यादा अनशन बोलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी सक्सेस दिखती नहीं है, वो बातें बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। सच्ची बताओ है या नहीं है। और अब आप ना ऐसी एनर्जी में आ गए हो ना कि बस ठीक है, अभी मुझे किसी ने बोला, अभी किसी ने कुछ किया तो मैंने तो जान से मार देना। ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे मुझे काफ़ी यंग लोगों की एनर्जी आ रही है, लाइक 25 से 30 साल के लोग और बहुत एनर्जेटिक, बचपना है। लड़कियाँ तो बहुत किडिश हैं, बहुत ज़्यादा किडिश, क्या ही कहूँ। मैच्योरिटी है, वर्क प्लेस पे बहुत मैच्योर है, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो बहुत ही बच्चा बुद्धि है। वैसे अच्छा होता है, बच्चा होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपका यूज़ होता है डियर, लोग आपको यूज़ कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंट तो आप ऑसम हो यार, आप जैसा इंटेलिजेंट इंसान नहीं है।
यहाँ पे मरकरी वाली एनर्जी, जैसे मरकरी वाले जो होते हैं ना, लाइक बहुत एनर्जेटिक, कम्युनिकेशन, आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आप हर एकदम से किसी का दिल जीत लेते हो, इसलिए आपको बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है। ठीक है, चुलबुलापन है आपके अंदर। अगर आप 80 इयर्स के भी हो ना, 70 इयर्स के भी हो, तो भी आपके अंदर वो फन लविंग नेचर बना हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, बट लाइफ के एक फ़ेज़ के बाद ना, आफ्टर 35 में देख रही हूँ आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड होने वाली है। जो आपका ड्रीम है ना, पैसा, घर, गाड़ी, घूमना, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ट्रैवलिंग, राइट। आपको लगता होगा कि हर हफ्ते मुझे कहीं घूमने जाना चाहिए, घूमना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं तो ये रीडिंग आपकी है। तो देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दी हैं, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास वापस आ रही हैं। आपको कुदरत एक नया मौका दे रही है, पछताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो माँ सरस्वती कह रही है, बेटा आपने जो कर लिया वो कर लिया, अब जो मैं दे रही हूँ, और अब तुमने अगर उसको नहीं अपनी इंटेलिजेंस से यूज़ किया तो वो मैं आपसे छीन भी लूँगी। ठीक है, आपसे जो छीना गया है ना, जो भी चीज़ें आपसे ली गई हैं, आपकी जो वो मुस्कुराहट अभी छीनी गई है ना, उसका रीज़न भी यही है। ठीक है, आपको इस धरती पे भेजा ही एंजॉय करने के लिए है। बहुत प्यारी वाइब्स हैं यार, आपकी रीडिंग करके ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो, कोई तो है एक मेरा व्यूवर जो बहुत 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 क्यूट है, लेकिन अभी ना बेचारा से ऐसे नाराज़ है, उदास है कोई। ठीक है, डोंट वरी। तो माँ ये कह रही है, क्योंकि ना माँ सरस्वती का बहुत सीधा सा है, ज्ञान वहीं जाता है जहाँ उसकी वैल्यू होती है, और ज्ञान की जहाँ वैल्यू नहीं होती ना बेटा, वहाँ माँ उस ज्ञान को छीन लेती है आपसे। फिर वो आपके वो किसी काम का नहीं होता, तो उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बहुत जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज नहीं दे रहा है, ये कह रहा है वैल्यू करो। माँ कह रही है वैल्यू करो उस नॉलेज की, उसको संभाल के रखो, उससे प्यार करो अपनी नॉलेज से। और वो नॉलेज आपको पिटारे में बंद करने के लिए नहीं दी गई है, एक्सप्लोर करो उसे, अपने थॉट्स को क्लियर रखो, ईगो मत आने दो। बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हो सम टाइम आप। ठीक है, किसको शेयर करना है, किसको नहीं करना है, तुम्हें पता होना चाहिए। आगे आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, एक नया जीवन आप शुरू करने वाले हो। बहुत से लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी फिक्स होने वाली है, या किसी की शादी हो रही है और वो ये सोच रहा है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। तो डियर, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी, बट यू शुड वैल्यू। आपने पास में जो रिलेशनशिप रहे हैं, आपने उनको अच्छे से नहीं डील किया है। मे बी शायद आपने किसी पर्सन को थर्ड पार्टी में रखा हो, ऑप्शन में यूज़ किया हो। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको बहुत बड़ी वार्निंग है यहाँ पे। माँ कह रही है, मैं बार बार ऐसे मौके आपको नहीं दूँगी, बिल्कुल नहीं दूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, बॉटम की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत क्लियर होना है आपको, और आपको क्लियरिटी आ भी रही है। अब आपको समझ भी आ रहा है आपकी गलतियाँ क्या हैं, आपकी ड्रॉबैक्स क्या हैं। और ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, जिनको आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत आप पटर जहाँ पे आपने जाके बोला है ना, उन्होंने आपकी लाइफ को मैस किया है। ठीक है, वो करेंगे जब आप मौका दोगे किसी को। अगर मैं आपको मौका दूंगी कि भाई आके मेरी लाइफ ख़राब कर लो, तो आप तो तुरंत आ जाओगे। लोग तो रेडी बैठे हैं और आप दे रहे हो ना मौका। ठीक है, राइट। तो मौका आपको दोबारा मिल रहा है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अब कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से माँ अगेन आपसे वो चीज़ें छीन ले।
राइट। पैसे से पैसा मिल रहा है, ज्ञान से ज्ञान मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, क्लियरिटी, ठीक है, वो भी आपको मिल रही है। अब ना माँ ने ना कुछ ऐसा आपके साथ करना है कि आपको चीज़ें तो देंगी लेकिन साथ साथ उसके एक्सपीरियंस भी देंगी, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि यार आपको रियलाइज़ हो जाएगा, हाँ यार, आप थोड़े से स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, कनेक्शन आपका बनने लगेगा माँ के साथ। वो आपको अपने साथ कनेक्ट कर रही हैं कि बेटा मेरे साथ कनेक्ट होके चलो, मेरी उंगली पकड़ के चलो। अपनी मर्ज़ी से चले ना तो फिर से इस पेनफुल कंडीशन में आ जाओगे, राइट। तो सबसे पहला काम ना यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, माँ को तुरंत सरेंडर कर दो। आप जिस भी देवी माँ को मानते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत से लोग दुर्गा माँ को मानते हैं, माँ लक्ष्मी को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, माँ के उपासक बहुत हैं यहाँ पे, या भैरव बाबा के बहुत ज़्यादा उपासक यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, हनुमान जी के उपासक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे हैं, और काफ़ी सारे मुझे यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप हमारा हाथ पकड़ लो, ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर पछताओगे, राइट। तो ऐसे काम मत करना जिससे आपको पछताना पड़े। सरेंडर करो माँ को कम्प्लीटली, और लोगों से बातें करना बंद करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने जीवन पे फोकस करो, वैल्यू करना सीखो, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी है ना, उसको वैल्यू करो। सब माँ का दिया हुआ है, अगर आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे तो माँ उस चीज़ को छीन भी लेगी आपसे। आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, राइट। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि इस रीडिंग के बाद ना आप बहुत पीसफुल फील करोगे। आपको ना ऐसा लगने वाला है जैसे कि आपको आपके सवालों के, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए, आपको कोई मिल गया ऐसा जिसके होने से आपके अंदर एक हिम्मत आ गई है, ठीक है। और ये 8 ऑफ वैंड्स जो क्लैरिफाई हो रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स से, तो अब आपके रास्ते खुलेंगे, आप पीस फील करोगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। क्यों 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 पूछा था ना आपने कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसे बार बार क्यों हो जाता है, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, इतना प्यार करता हूँ लोगों से, इतना ख्याल रखता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। अब हो बहुत अच्छे, बट सम टाइम ना कुछ चीज़ें अच्छे इंसान भी गलत कर जाते हैं, जाने अनजाने, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, मतलब कुछ रिश्तों में बहुत कुछ बेहतर है आपके लिए, जो आपको पिक्चर अभी दिखाई नहीं दे रही है। आप अटके हुए हो ना, बाहर निकलो, माँ कह रही है बाहर निकलो, मैंने आपके लिए कुछ और रखा है बच्चा, वो गार्बेज में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके ना कुछ कर्म भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है आप बहुत बुरे हो, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया भी है, बहुत लोगों की हेल्प भी की है, उसी वजह से आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको वापस से वो मौका दे रही हैं कि आप आगे बढ़ो, आंखें खोलो और देखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये तुम्हारी पेनफुल साइकिल ख़त्म हुई है और जीवन की एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है। तो रोना धानी बंद करो, कुछ नया क्रिएट करो, लेट्स क्रिएट समथिंग बेटर बियॉन्ड द लेवल। और शायद ये आपका टेस्ट है जिसके बाद आप एक न्यू वर्जन होके निकलोगे। देख रहे हो ना, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, कितने अमेजिंग कार्ड एंड सीक्वेंस में
दो सीधे सीधे मेजर अरकाना। किंग ऑफ कप इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। तो माँ कह रही है अपना विजडम यूज़ करो, शांत हो जाओ, शांत होकर डिसीजन लो, शांति से बैठो, भाग्य आपका साथ दे रहा है, मैं आपका साथ दे रही हूँ, चलो आगे बढ़ो। जो पास्ट में हुआ, जो ख़त्म हो गया, उसको छोड़ के एक नए रास्ते पे चलें, ठीक है। तो लेट्स सेलिब्रेट। जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत नया नया कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। बटरफ्लाइज आपको दिख रही हैं, नए नए पौधे, छोटे छोटे पौधे आपको आजकल बहुत अट्रैक्ट कर रहे होंगे, छोटी छोटी चिड़िया आपको बहुत दिखाई दे रही होगी, राइट। तो वो माँ का मैसेज है, माँ आपके आसपास हैं, ठीक है। एंजल नंबर्स आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं डियर, 5505 5050, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। एंड एक एंजल मैसेज भी लेते हैं आपके लिए कि अगेन माँ आपको एक वर्ड में क्या आंसर करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। ट्रस्ट, माँ पे ट्रस्ट रखो, इट्स अप टू यू। क्या होना है अब आपके साथ वो आप पे भी डिपेंड करता है। विजडम आपको दे दी है, नॉलेज आपको दे दी है, मौका आपको दे दिया है, डिपेंड ऑन यू डियर। अगर माँ पे ट्रस्ट रखोगे, माँ को फॉलो करोगे, जैसे मैंने कहा था ना कि माँ की उंगली पकड़ के चलोगे तो सक्सेस मिलेगी। अपने आप हीरो बनोगे तो फिर देखो ज़ीरो बन जाओगे, राइट। तो दिस इज़ फॉर यू। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, और अगर मुझसे आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। फॉर टुडे थैंक यू एंड बाय बाय।